अब्दुल वाद साहब, आप कोचिंग सेंटर रन करते हैं। जी बिल्कुल। मतलब मुझे ये क्वेश्चन, मतलब क्योंकि हम भी स्टूडेंट एक प्रोसेस से गुजरे हैं, सही। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है जब एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है? कभी तो ये भी ट्रेंड हुआ कि हमने देखा भी कि जो प्रोफेसर्स, जो कॉलेज के प्रोफेसर्स थे, वही वो कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं और वहाँ से कॉलेज से फ्री होके वही स्टूडेंट्स को, मतलब वो होमवर्क भी वही करवा रहे हैं, वो फिर जो है रिपीटेशन वही सब्जेक्ट्स की और पढ़ा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स कोचिंग। पर ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हमें सबसे कोचिंग बड़ा सेंटर? मसला तो इसमें ये पेश आता है कि एक क्लास होती है, उसमें काफ़ी बच्चे होते हैं और जब स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा होती है तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पिक कर लेते हैं, मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पिक नहीं कर सकते। उसके लिए फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि हर बच्चा एक वक्त में पिक कर ले ये सब ज़रूरी नहीं होता। राइट। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कोचिंग सेंटर्स की ज़रूरत पेश इसलिए आती है क्योंकि काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं, या तो वो इस एज में आकर जो 16, 17, 18 की एज पर आकर वो या तो जॉब पे लग जाते हैं या फिर वो किसी न किसी जिम्मेदारी को होल्ड कर लेते हैं। फिर उनके पास इतना टाइम नहीं होता, या तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते और कुछ जिम्मेदारी होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं देख पाते, तो वो फिर क्या करते हैं, कॉलेज को लेफ़्ट करते हैं और कोचिंग सेंटर्स की तरफ रुख करते हैं। चूँकि कोचिंग सेंटर्स के टाइम जो होते हैं उनके लिए फेवरेबल होते हैं, क्योंकि वो अपनी जॉब भी देख लेते हैं या फिर अपना जो बिज़नेस कर रहे होते हैं और उसको देख लेते हैं, लुक आफ्टर कर लेते हैं और साथ साथ अपना पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि महंगाई कहाँ जा रही है और सारी जो इनएट आउट्स हैं आपके सामने, तो इसमें रहकर प्राइवेट कॉलेज को अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज़ कम्पेयर बच्चा इसकी तरफ क्या करता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाता है और फिर उसमें या तो वीकली जा रहा होता है या फिर महीनों में जा रहा होता है या फिर बिल्कुल नहीं जा रहा होता, प्राइवेट की तरफ जाता है और अपने इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाकर एजुकेशन लेकर अपनी तालीम को मुकम्मल करता है। जाहिर साहब, अभी तो आप बिल्कुल टच में हैं, आप गवर्नमेंट के जो हमारे कॉलेजेस हैं जी वो भी आपकी मतलब नज़र से दूर नहीं होंगे। बिल्कुल। ठीक है, हमने पहले तो देखा था कि बच्चा वाकई में ये आप जो अभी बता रहे हैं कहानी के हफ्ते में जाता था और मर्ज़ विश होती थी तो जाता था, वरना नहीं जाता था। तो ये बंक बंक जो करते थे, हाँ। तो क्या ये अभी सिलसिला है? अब अभी तो भी 75% इन्होंने प्रेजेंट जो है लाजमी कर दी है। हाँ, अब जो बच्चा नहीं जाना चाह रहा बिल्कुल भी, तो वो प्राइवेट की तरफ जाता है, यानी कि वार्ड ऑफिस से जाता है, एडमिशन करवाता है अपना और फिर अपने कामों में मसरूफ़ हो जाता है। अच्छा, वो मतलब वो कॉलेज ना जाए लेकिन वो प्राइवेट उसको हाँ अटेंडेंस प्राइवेट। अपनी वो शो करता है। जी, प्राइवेटली अब तो बोर्ड ऑफिस की तरफ से इंटर हो जाता है कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए, तो वो फिर इसकी तरफ प्रेफर करता है, क्योंकि कॉलेज तो फिर अब 75% आपको लाजमी अटेंडेंस देनी है। ये 2 साल हो गए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो एक बाकायदा तौर पर हल्फनामा मतलब कि कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, जिसमें पेरेंट्स होते हैं वो अंडरटेक करते हैं कि बच्चा जो है आपका वो 75% हाजिरी ज़रूर लगाएगा। अगर नहीं लगाएगा तो फिर उनका एडमिशन या तो वो लोग मनसूख कर देंगे या फिर उनको एडमिट कार्ड वगैरह के लिए रोकेंगे। बहुत अच्छा। और बिल्कुल हम वही कहते हैं कि हमें हमारे पास मतलब एजुकेशन पे अभी उतना काम नहीं हुआ जितना बिल्कुल होना करना चाहिए था। होना चाहिए, और हमारे पास बहुत अच्छे लड़के टैलेंटेड हैं, उनको स्पेस नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। उनको अगर वो स्पेस मिल जाए, ये तो मतलब बेचारे वो स्ट्रगल कर कर के मतलब वो बिल्कुल। पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा नंबर देखने को मिलता है कि ये लोग बड़ा टैलेंटेड मगर हैं। ये है कि अब जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि एजुकेशन में काफ़ी हद तक चेंजेस आई हैं, कराची को लेकर और सिंध को लेकर। अब आप देख लें गवर्नर अगर सिंध की जो काविशें चल रही हैं आपके सामने आईटी के लिहाज से, इसके बहुत अलावा बहुत आला जेडीसी की काम चल किया। रही हैं, सैलानी की चल रही हैं, इन लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं देखने जाएं तो हम। अच्छा, आप जो है इनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कनेक्टेड सबके साथ रहते हैं, ठीक है, जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पेश होते हैं। ये अपने आप बड़ी अच्छी बात बताई कि एक बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, ठीक है, और उसी बच्चे को जब वो पढ़ाई की उम्र में होता है, जो ख्वाब सजा के बैठा है कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं अपनी ये इस जो है लेवल पे मुझे पहुंचना है, बिल्कुल। और उसी बच्चे के ऊपर जो है घर के बोझ पड़ जाते हैं बिल्कुल। और वो कंधों पे वो बोझ उठाता है। ऐसे कितने बच्चे हैं सर, मेरे सामने ही है। इस स्ट्रेस की सिचुएशन में पढ़ाई करना कितना उनके लिए कठिन है। बिल्कुल, मैंने देखा भी है और ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास मौजूद भी हैं और थी भी, कि वो बेचारे क्या करते थे, सुबह निकलते थे, वो कहते थे कि सर मैं जब इनसे पूछता था कि बेटा ये सवाल क्यों नहीं किया, बोलते सर ऑफिस से लेट छुट्टी हुई, ठीक है, अगर हम वहाँ पे काम करते तो वहाँ पे बातें सुनने मिलती, ठीक है, अब ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ सर, खाना भी नहीं खाया, ठीक है, और डायरेक्ट आपके पास आया हूँ, आप टाइम दे दें मुझे, मैं यहाँ पे बैठ के कर लेता हूँ, ठीक है।
जब वो घर जा रहे होते हैं तो यकीन जानिए उनकी आंखें जो होती हैं बिल्कुल लाल होती हैं थकन से, और 11:30-12 बजे अगर वो घर पे जा रहा है बंदा, आप सोचिए कि फिर उसके पास टाइम क्या बचा, वही सुबह 9-10 बजे ऑफिस जाएगा वो। बिल्कुल, बस तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल, बस देखा है। अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है हमारी यूथ का, बल्कि हर आवाम के हर मसले का, मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है, जानिए बस। क्योंकि मतलब वो हमें हमारे पास जो सपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से होनी चाहिए, तो नहीं है वो।